सुप्रभात बच्चों, आज हम विराम चिन्ह देखेंगे। विराम चिन्ह मतलब क्या? तो देखो, बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते। देखो, मैं यहाँ पर पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस प्रकार बात करती हूँ। या तो देखो, मैं कभी भी कुछ भी न रुकते समय पढ़ूंगी तो यह हुआ, इस प्रकार मैं पढ़ती हूँ। क्या देखो, पिताजी जल्दी ही बोले आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मैं मन किया जोर से चीख पड़ूँ रमन के पापा के सामने ही। ये झूठे मक्कार और मर्दई हैं, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। और बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। यहाँ पर देखो, मैं इस प्रकार बोलती हूँ। क्या देखो, यहाँ पर जब हम बोलेंगे तो क्या करेंगे? पिताजी जल्दी से बोले आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। यहाँ पर पूर्ण विराम दिया। मन किया कॉमा ज़रूर जोर से चीख पड़ूं पूर्ण विराम रमन के पापा के सामने ही। योजक चिन्ह की ये झूठे देखो, यहाँ पर स्वल्प विराम आया है। स्वल्प विराम मतलब अल्प विराम। और निर्दयी है अर्ध विराम, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं पूर्ण विराम। बोला कुछ नहीं अल्प विराम, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। यह हुआ पूर्ण विराम। मतलब बोलते समय या बातचीत करते समय एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। विराम मतलब आराम, और रुकने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? विराम। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। और इन रुकने के जहाँ पर हम रुकते हैं वहाँ पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, उसे ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम चिन्हों के अनेक प्रकार होते हैं। एक तो है देखो पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, पांचवा है योजक चिन्ह, छठा है विस्मय सूचक चिन्ह, सातवां है इकहरा उदाहरण चिन्ह, आठवां है दोहरा उदाहरण चिन्ह, नौवां है विवरण चिन्ह, 10 कोष्टक चिन्ह, 11 लाघव चिन्ह। ये जो इतने 11 प्रकार इस विराम चिन्ह के हैं। और पूर्ण विराम मतलब क्या? इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारा वाक्य पूरा हो जाए तब। रोशनी के रंग फैलना अच्छा है, यहाँ पर पूर्ण विराम दिया गया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। आत्मा ही परमात्मा है। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। यह क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यह है। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा है? यह है पूर्ण विराम। ठीक है। अब अल्प विराम देखेंगे। पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर के लिए मतलब जस्ट 2 seconds। वी आर स्टॉप दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस अल्प विराम। इसी प्रकार एक वाक्य में आए विविध नामों को अलग अलग बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर हम कहेंगे हिंदी मराठी अंग्रेज़ी। इस प्रकार जब हम कहेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे हिंदी मराठी अंग्रेज़ी, लेकिन तब हम लिखते समय क्या करते हैं? अल्प विराम देते चलते हैं। मतलब हिंदी लिखेंगे अल्प विराम, अंग्रेज़ी लिखेंगे अल्प विराम, मराठी लिखेंगे अल्प विराम। इस प्रकार जब हम 2-3 बार हमें उसी प्रकार के विषय लिखने हैं, नाम लिखने हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे अल्प विराम देकर लिखते हैं। तो देखो, यह सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। मन, यहाँ पर देखो, मन अल्प विराम, वचन अल्प विराम, कर्म इन तीनों से होता है। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। यहाँ पर अल्प विराम दिया है। जिस रफ्तार से गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। वे चिट्ठी भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। यहाँ पर अल्प विराम। हमने सोचा
यहाँ पर अल्पविराम, मनन करो तुम, अल्पविराम, सोचो, अल्पविराम, समझो, अल्पविराम, और करो समीक्षा। हाँ, इस प्रकार के अल्पविराम हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्धविराम, जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक देर रुकना हो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब अल्पविराम से थोड़ा और ज़्यादा रुकना हो तो हमें अल्पविराम अर्धविराम का उपयोग यहाँ पर करना होता है। हिंदी साहित्य के विकास उन्नति में डायरी का भी योगदान है। हिंदी साहित्य के विकास यहाँ पर रुके, उन्नति में डायरी का भी योगदान है। इस प्रकार के चिन्ह हम इसका उपयोग करते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह मतलब जिस वाक्य में कोई प्रश्न हो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आखिर नाखून इतने बेहिया क्यों हैं, क्यों, यह जो है प्रश्न चिन्ह हम यहाँ जब हम कभी भी कोई प्रश्न पूछते तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आता है। बाहर कौन है, कौन है मतलब तो हम क्या करेंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। क्या खाना है, प्रश्न चिन्ह, क्या ये वही दाने हैं जो तुमने मुझे दिए थे, यहाँ पर फिर से एक बार प्रश्न चिन्ह आ गया। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, किस, तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूँ क्या, यह जो है वो क्या है, प्रश्नसूचक चिन्ह। योजक चिन्ह देखो, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे कि अपने अपने, हरे भरे, झगड़े टंटे, ये जो शब्द युग्म होते हैं, शब्द युग्म कहते हैं हम, वही शब्दों को जोड़ने के लिए इस योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह, हर्ष, शोक, घृणा, भय, मतलब देखो यहाँ पर बाप रे, अरे बाप रे, यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आपको पहले भी मैंने बताया था कि इस प्रकार के जो चिन्ह है वो क्या है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। विस्मय आदि सूचक, और लास्ट में भी इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। इकहरा उदाहरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम अथवा किसी सुविचार आदि को लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो रमन की वर्षगांठ, यह इकरण चिन्ह, इकरण मतलब इस प्रकार का इकरण चिन्ह होता है। ठीक है। दोहरा, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो वहाँ जिसका प्रयोग किया जाता है। अनुराग जी कैसे आना हुआ, यहाँ पर किया है दोहरन चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह है ये दोहरन चिन्ह। विवरण चिन्ह, जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह, इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विवरण के लिए नीचे इस प्रकार के जो हम जब प्रश्न पूछते हैं या तो प्रश्न लिखते हैं तो इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पर दिए जाते हैं। मतलब कोई भी कहीं पर भी तो होगा। यहाँ पर देखो कोष्टक चिन्ह, कोष्टक मतलब इस प्रकार का कोष्टक किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नाटकों में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है। देखो यहाँ पर पर्दा गिरता है, मतलब यहाँ इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर लगाया गया। राम स्वरूप चौकर, बिजनेस समझ कर, ओ अच्छा, लकड़हारा मतलब डर कर। कौन बोल रहा है, इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। लांघव चिन्ह, पंडित, डॉक्टर, कृष्ण, मतलब देखो हम जब कभी लिखते हैं तो पंडित, तो यहाँ पर लांघव चिन्ह देते हैं डॉक्टर, मतलब ये जो शब्द लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह डालते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक, एकहरा उदाहरण, दुहरा उदाहरण, विवरण चिन्ह, कोष्टक, लाघव।
यह जो है ये चिन्ह है आपको ध्यान में रखने हैं, और कब हम इसका उपयोग करते हैं या तो कब हम इसे लिखते हैं, कब लगाते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया? ओके।